लर्निंग सोर्स बाय आर्यन सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस और डिग्री चेंज, कक्षा 11 और 12 के लिए। तो देखा है, हम कुछ सेंटेंस बताएंगे जो या तो सिंपल में होंगे, या तो कॉम्प्लेक्स में होंगे, या तो कंपाउंड में होंगे। और उनको अगर वो कॉम्प्लेक्स में है तो सिंपल और कंपाउंड बनाना है, और सिंपल में है तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनाना है, अगर कंपाउंड में है तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स बनाना है। पिछले वीडियोज में मैंने जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच बताया, उसमें कंजंक्शन में बताया कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं। उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कंपाउंड बनाना है तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और नहीं तो क्या नाम कॉम्प्लेक्स बनाना है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और कंपाउंड बनाना है तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी सिंथेसिस में एक वीडियो और मैंने दिया है, और उसमें भी इस चीज़ का जो है अच्छे ढंग से बताया गया। आज हम देखेंगे कि किसी वाक्य को हम सिंपल कैसे बनाते हैं और इसको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। एक वाक्य देखें, श्योरली यू हैव स्टोलन माय पेन। ये सिंपल सेंटेंस है। तो अभी इसको हम अगर कॉम्प्लेक्स में बनाना चाहे तो लिखेंगे, इट इज श्योर दैट यू हैव स्टोलन माय पेन। और इसी को अगर कंपाउंड बनाए तो यू हैव स्टोलन माय पेन एंड आई एम श्योर ऑफ इट। दूसरा सेंटेंस ऐसे कि ही प्लेड गेम बिकॉज ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ये कॉम्प्लेक्स में है। अब इसका हम अगर सिंपल बनाएंगे तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही प्लेड गेम, और कंपाउंड में बनाएंगे तो ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड ही प्लेड गेम। तीसरा वाक्य है कीप क्वाइट और यू विल बी फाइंड। और आइदर आर नॉट, ये कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, तो यहाँ कंपाउंड सेंटेंस है। तो ऑन कीपिंग क्वाइट यू विल बी फाइंड, ये सिंपल सेंटेंस है। और यू विल बी फाइंड इफ यू डिड नॉट कीप क्वाइट, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो वी ईट दैट वी विश टू एलिट, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और इसको अगर हम कंपाउंड बनाएंगे तो वी विश टू एलिट, सो वी ईट। और वी ईट टू बी एलिट, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। आई एम इल सो आई कैन नॉट गो टू दिल्ली। अब ये कंपाउंड सेंटेंस है और इसको हम सिंपल बनाएंगे तो बीइंग इल आई कैन नॉट गो टू दिल्ली। और अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो आई कैन नॉट गो टू दिल्ली बिकॉज आई एम। अब इस तरीके से छठवां वाक्य देखा है कि आल्दो या दो ही बिगेन लेट और ही फिनिश्ड फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। ही बिगेन लेट स्टिल ही फिनिश्ड फर्स्ट। या सिंपल में बनाएंगे तो आफ्टर बिगनिंग लेट और ही फिनिश्ड फर्स्ट। तो इस तरीके से आप भी जो है किसी भी वाक्य को सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बना सकते हैं। अभी डिग्री चेंज में देखा है, इसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब देखें, पहला वाक्य है मुकेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ द टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और इसको हम टॉलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री, और टॉल बना देंगे तो इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। तो मुकेश इज taller than all other boy of the class। और अगर ये कहें कि no other boy is tall as मुकेश in the class, तो ये जो है आपका पॉजिटिव डिग्री बन जाएगा। गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, ये जो है सुपरलेटिव डिग्री में है। तो गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन अदर मेटल्स। No other metal is valuable as gold, ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया।
अब तीसरा देखें, आई एम स्ट्रांगर दैन यू। तो यह कंपैरेटिव डिग्री में है। यू आर नॉट स्ट्रांग एज आई एम। तो ये यहाँ पर जो है आपका पॉजिटिव डिग्री हो गई। और आई एम द स्ट्रांगेस्ट, तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ जम्मू इज कूलर दैन दैट ऑफ दिल्ली। तो द क्लाइमेट ऑफ जम्मू इज कूलेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। और द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज नॉट कूल एज जम्मू, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। इसके बाद जो आता है आपका आखिरी वाक्य, द ड्राइंग ऑफ सीमा इज बेटर देन द ड्राइंग ऑफ रीमा। तो द ड्राइंग ऑफ सीमा इज बेस्ट, ये आपका जो है सुपरलेटिव डिग्री हो गया। द ड्राइंग ऑफ रीमा इज नॉट एज गुड एज द ड्राइंग ऑफ सीमा। तो प्यारे बच्चों, आपको इन वीडियो को निरंतर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।